नमस्कार, बाइस्कोप देखना शुरू कर चुके हैं आप। और जैसा कि पलामू लोकसभा में राजद सुप्रीमो लालू यादव के निर्देशानुसार जो है यहाँ की प्रत्याशी ममता भूया जी घोषित कर दी गई हैं। अगर पलामू लोकसभा में अगर वो जीतती हैं तो ये दूसरी बार होगा कि कोई महिला जो है इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व संसद में करेंगी। इससे पहले कमला कुमारी जी ने लगभग 4 बार जो है इस लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। आज हम जुड़ेंगे उनसे और सीधी बात करेंगे कि आखिर उनका विजन क्या है लोकसभा के क्षेत्र को लेकर के। साथ ही वो लोगों के बीच में जा रही हैं तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया उन्हें मिल रही है। हार्दिक स्वागत है आपका बाइस्कोप पर। जी धन्यवाद। आप लोगों के बीच लगातार जा रही हैं और ऐसा नहीं है कि आप ये नई जा रही हैं, 2 साल से लगातार आप जो है क्षेत्र में बनी हुई हैं। कैसा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? जी, लोगों का रिस्पांस तो काफी अच्छा मिल रहा है। उनके यहाँ जाने से हमें ऐसा फील होता है जैसे हम किसी और के यहाँ नहीं अपने घर वापस आए हैं। एक बेटी और बहन को जिस तरह से स्वागत किया जाता है, उस उत्साह के साथ हमको स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए हम अपने आप को भी काफी धन्य महसूस करते हैं और सभी को धन्यवाद देते हैं। अब तक के जो सांसद रहे हैं या पिछले जो सांसद थे, क्या वैसे कार्य आपको लगता है जिस पर कार्य होना चाहिए था, जो कार्य अभी तक नहीं हो पाया? आपका क्या इस पर राय है? अब तक क्या हुआ है नहीं हुआ है वो तो सभी जनता के सामने है। अगर हम बताएंगे तो सभी को मालूम चलेगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ का कार्य सब खुली किताब की तरह सभी जनता के सामने है। हाँ, आगे क्या होगा नहीं होगा उस पे बात करना ज्यादा जरूरी और बेहतर होगा इस वक्त। आप चूंकि एक महिला भी हैं, एक महिला होने के नाते अगर आप जीत कर आती हैं तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? जी, महिलाओं के लिए बहुत खास तो है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, जो हमेशा से गरीब गुरबा और महादलित के ऊपर खास उनका निगाह रहता है, और इस बार उन्होंने एक दलित परिवार की बेटी को जो आशीर्वाद दिए हैं, उससे पता चलता है कि महिलाओं के लिए इस पार्टी में कितना मान सम्मान है। और उस मान सम्मान को बढ़ाते हुए हमारा भी अब बन जाता है, जब प्राथमिकता बन जाता है कि महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ करके उनके सुविधा के अनुसार कार्य किया जाए। एक आखिरी सवाल, पलामू लोकसभा को लेकर के आपका विजन क्या है? किन ऐसे मुद्दों पर आप कार्य करना चाहती है जिसलिए आपको जनता जो है वो चुनकर सांसद भेजे? जी, पलामू में अगर आज का डेट में देखा जाए तो गर्मी के सीजन में सबसे ज्यादा लोग परेशान अगर होते हैं तो वो है पानी। जल स्तर काफी नीचे चला जाता है, जिस वजह से काफी शहरी क्षेत्र हो या सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, लोगों को अपना घर द्वार खाली कर करके दूसरा जगह शिफ्ट होना पड़ता है, और जब बारिश होता है तब उन्हें लौटना पड़ता है। तो उस पे खास करके काम किया जाएगा। और हमारे झारखंड की जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग आगे मिलकर के बढ़ाएंगे, सभी के साथ मिलजुल कर। तो जैसा कि आपने देखा, हम अभी रूबरू हो रहे थे यहाँ से राजद की प्रत्याशी ममता भूया जी से। उन्होंने अपने विजन के बारे में हमें बताया और साथ ही उन्होंने जो कार्य छूट गए हैं उनके विषय में ना बोलते हुए आगे जो है अपनी कार्य योजना को धरातल पर उतारने की बात कही। अपने सहयोगी के साथ मैं रमन, बाइस्कोप न्यूज। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।